अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ड्रामा गप विद राबिया एंड शाजिया। आज हमारे पास बहुत कम ड्रामे हैं राबिया, तो बिफोर वी गो ऑन टू डिस्कस द ड्रामास, आप कुछ कहना चाहेंगी? कैसा गुजरा आपका हफ्ता? मेरा हफ्ता अच्छा गुजरा, बिजी गुजरा। हर हफ्ते में सोचती हूँ यार इस हफ्ते इतना बिजी नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ हो जाता है और फिर चीजें बहुत तेजी से होना शुरू जाती हैं। बिजी गुजर रहा है, आज भी बिजी बिजी है, बट इट्स ओके। बिजी इज गुड, अल्लाह का शुक्र है। बिजी इज गुड, या नो। या आई लव फ्राइडेज। एक थोड़ा सा डिफरेंट माहौल होता है घर में, और थोड़े से रिलैक्स हो चुके होते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी फ्राइडे को काम भी निपटा रहे होते हैं कि वी कैन गो ऑन। हाँ, मुझे लगता तो है कि फ्राइडे बहुत हैसल होता है कि हम भाग रहे होते हैं तेज तेज, कि सब कुछ कर लें ताकि हमें सैटरडे को काम ना करना पड़े। हमारा हमारा ये एम होता है। हाँ, दैट्स ट्रू, लेकिन हमें सैटरडे को फिर भी कुछ ना कुछ करना होता है। एक कॉल आती है राबिया की कि शाजिया ये हुआ है, बताओ कैसे करना है, इसको क्या करना है। तो इट्स फन ऑल्सो, इट्स अ लॉट ऑफ फन, बट यस इट मीन्स दैट समथिंग इज गोइंग ऑन। जी, यस यस ड्रामी कम है, शैल वी जस्ट बिगिन? यस, वी शुड बिगिन। पता नहीं मैंने कुछ कहना था, मैंने भूल गई। आई फॉरगॉट। ओके, हाँ, कमेंट्स। तो पिछले फ्राइडे हमने एक्चुअली रिव्यू नहीं किया था, तो इसलिए हमने कमेंट्स नहीं उठाए हैं। नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह इस ड्रामा क्लब के नीचे जो आप लोग कमेंट्स करेंगे वो हम उठाएंगे और उस पे जवाब भी देंगे और डिस्कशन भी देंगे। उन तमाम लोगों की जो तमीज से, प्यार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताएंगे और हमारी बात भी सुनेंगे। इट्स ऑलवेज अ कॉन्वर्सेशन। anybody who's rude or misbehaves, I will not entertain them. शाजिया, आपका मुझे मालूम नहीं। मैं तो बहुत दफा जवाब वही दे देती हूँ, प्यार से जवाब दे देती हूँ, बट व्हाट आई लाइक इज राबिया, इंटरेस्टिंगली दैट यू ब्रॉट इट अप। मैंने देखा है कि जब लोग गुस्से में कमेंट करते हैं और उनका प्यार से हम जवाब देते हैं, मैं जवाब देती हूँ बहुत दफा, तो उनका जवाब भी बड़े प्यार से आता है। फिर इट्स लाइक यू नो किसी बात पे गुस्सा आ रहा होता है और वो एकदम से डिफ्यूज हो जाता है टेंशन। नहीं, सो गुस्सा आ रहा है, आप कर लें, लेकिन नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने और किसी को वर्ड्स बुलाना, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। मेरा तो नहीं ख्याल कि तुम्हें भी No, जवाब I देना don't think चाहिए। so either. I don't think so, हाँ, but I just like to carry on conversations. This is या the way I नहीं, am. लेकिन कभी जो कभी लोग ये जरूर होता है कि I get also get very upset कि ये क्यों, हाँ, आपने क्यों लिखा है ये। या Yeah. बट तुम कभी भी Hmm. बदतमीजी नहीं करोगी, तुम कभी भी बदतमीजी से जवाब नहीं दोगी। यू No. ऑलवेज, सो Hmm. दैट्स द थिंग। ठीक है जी, वी विल Yeah. स्टार्ट Yeah. विद व्हिच ड्रामा डू यू वांट टू। यूं तो है प्यार बहुत। यूं तो है प्यार बहुत। मैं सिर्फ पब्लिक के पुरजोर इसरार पे देख रही हूँ, एंड मुझे ये भी समझ आ रहा है कि लोग क्यों देख रहे हैं ये ड्रामा। इसलिए बिकॉज हिरा मानी एंड अफान आर देयर एंड दे आर very loved, they are popular, they are doing a good job, and unfortunately I don't know why the execution has become like this. उनकी जो बहन का किस्सा चल रहा है राबिया, आयमा सिस्टर, हिरामानी सिस्टर, मतलब वो जो है अपने ऑफिस में उनके बॉस उनके लिए हर चीज करे जा रहे हैं, बिछे जा रहे हैं, उनको एक बड़ा सा ऑफिस भी दे दिया है, ये नहीं पूछ रहे कि भाई क्यों आपकी तरक्की हो रही है। द ओनली पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड इट इज आयमा, जो कह रही है कि उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है जो तुम लोग समझ नहीं रहे हो। फाइनली अब वो करेंगे प्रपोज, एक बीवी घर में बैठी हुई है, भाई गोल्ड सिल्वर का या गोल्ड का कोई ज्वेलरी का पीस उसको दे रहे हैं। सो माई पॉइंट इज कि आपने इतनी अच्छी तरह ये, आई एम सॉरी आई एम गोइंग टू बी क्रिटिकल, आपने इतनी अच्छी तरह ये ड्रामा शुरू किया था कि दो यंग लड़कियां काम कर रही हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज में गई हैं काम करने, लेकिन आपने जो है उसको बना दिया है एक अजीब सी कहानी जिसमें वो लड़की जिस तरह इंटरैक्ट कर रही है बॉस के साथ। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, दैट्स नॉट व्हाट वी वांट टू शो आवर यंग गर्ल्स, स्पेशली जिन घरानों में लड़कियां लड़ती हैं, जिनको शायद जरूरत नहीं हो काम करने की लेकिन शौक हो काम करने के लिए कि हमें इस इंडस्ट्री में जाना है। इट्स नॉट राइट कि आप ये बात दिखाएं। तो एक तो ये थी। अच्छा, आफान का जो ट्रैक है जैन का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आगे चला है बिकॉज ही इज लुकिंग आफ्टर दैट यंग चाइल्ड जिसकी अम्मा अब्बा फरार हो चुके हैं बिकॉज they were scared for him. लेकिन I am still confused how that track will connect with the rest of the story. तो अभी तो खैर उसने अडॉप्ट उसका कॉन्सर्ट होने वाला है। या यू वांट टू से ये भी हो सकता है एक वाहिद काम हो जिसकी वजह से वो आयमा का दिल जीत सके। हाँ, लेकिन अभी तो ये हो रहा है कि उसने उस बच्चे को अपना लिया है, तो अब लोग समझेंगे कि उसका बच्चा है। मुझे लग रहा है अभी बट ये मुझे होगा। वही बात है, एग्जीक्यूशन इतनी बुरी, मतलब बुरी तो नहीं, बट एग्जीक्यूशन Yeah. इतनी वीक है सैडली। बट मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक लड़का दिखाया, यंग लड़का, और उसने ये काम किया है कि वो उसने आउट ऑफ द वे जाके उस बच्चे को, मतलब फॉर हिम इट्स आउट ऑफ द वे जाना ना,
चाहे वो जिस भी हालात में उसके पास आया, बट he has taken up the responsibility. तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंट्रीग कर रहा है। मुझे लगता है अगर इसी कॉन्सेप्ट को लेके कहानी को आगे बढ़ाया जाता या कोई कहानी होती तो मेरे ख्याल में तो बड़े मजे की कहानी बनती और हम कितने एक्साइटेड और बड़े फनी क्यूट अटैचमेंट बहुत ही खूबसूरत उसको बना सकते थे। देन आयमा उसमें कहीं से आ जाती एंड सो या इट आई थिंक इट so I like that there's no comic element in the drama and they could have added that with this relationship and they haven't done that either. बहुत अच्छा हो सकता था कि हमेशा ये क्यों है कि लड़कियां ही अडॉप्ट करें या कपल जिनके बच्चे नहीं है वो अडॉप्ट करें। हम क्यों नहीं एक थॉट डाल सकते कि यंग लड़के लड़कियां भी जो लोग को जिन बच्चों को इस सोसाइटी में जरूरत है उसको कर सकते हैं या मेंटोरिंग कर सकते हैं। तो बहुत से आइडियाज खेल सकते हैं, बट सैडली हम खेल सकते थे, एक टाइम लैप्स सिखा सकते थे थोड़ा सा कि वो थोड़ा सा बड़ा होता। एंड जैन का कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा दिखाया दैट ही कैन टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे बस एक बात कहनी है, आगे आई डोंट वांट टू रिलेट द स्टोरी क्योंकि आप लोगों ने देखी भी है, उस तरफ वो उनका लॉ सूट चल रहा है व्हिच इज गुड आल्सो। आयमा ने किया है बिकॉज मोहसिन जावेद शेख इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अदर। शी वांट्स कि वो एक्सेप्ट करे कि उसकी 2 बेटियां और बीवी भी हैं, व्हाटएवर, अभी आमना सामना नहीं हुआ होगा। Why is it कि आयमा और उसकी बहन की जो तरक्की हुई है अपनी 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 फील्ड्स में वो एक आदमी की वजह से हुई है। हर दफा आपको ये यू कुड हैव शोन, यस आयमा को जरूर दिखाया है दैट शी इज अ काबिल लॉयर एंड शी इज कॉम्पिटेंट और वो आगे चल रही है, लेकिन वो हमेशा मशवरे के लिए अपने बॉस के पास ही आती है और बॉस को बहुत ही अच्छा दिखाया है विच इज नाइस, इट्स इन अ पॉजिटिव लाइट। एंड इन द सेम वे इनको भी यही दिखाया है बहन को कि why can you not just show women doing well because they are doing well। तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर वो था। Aima's track is still better, but इस बच्ची का तो बहुत ही अजीब ट्रैक चल रहा है। इस बच्ची का ट्रैक तो हटा के, बट जो तुमने बात बोली है, बट मुझे लगता है कि उसमें इंटरेस्टिंग भी है शाजिया टू सेट अप एन एग्जांपल के ऑफिस में जो सीनियर लोग हैं और विदाउट गोइंग इनटू मतलब किसी भी गलत किस्म की मोटिवेशन रखे बगैर दे कैन एक्चुअली हेल्प। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ लड़कियां नहीं लड़कों को भी बोलूंगी कि वो अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं। तो जहाँ तुम्हें ये चीज वो थोड़ी सी तुम अप्रूव नहीं कर रही हो, मैं उसको डिफरेंट एंगल से देख रही हूँ कि वो ये एक अच्छी एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि seniors in offices can also be the the guiding light or the source of some sort of comfort or wisdom for juniors, Yeah, maybe you are right in Hira Mani's case, but again I think I'm stuck on the other track which I'm finding totally तो वही कहना वो उस ट्रैक में फजूल बॉस दिखाया है जो सिचुएशन का नाजायज फायदा उठा रहा है और वो गलत चीज, क्योंकि ऐसा हर ऑफिस में तो नहीं होता ना। तो और हमें एग्जांपल भी सेट करनी है ताकि लोगों को पता चले कि देखो बॉस ऐसे होते हैं, अगर वैसा है तो गलत है। यू डोंट पुट अप। और वो लड़की इतनी छोटी थोड़ी है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाउ कैन शी नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। तो ये थोड़ी सी एनीवे वो कैरेक्टर बड़ा ही स्ट्रेंज है फ्रॉम व्हाट आई हैड। लास्टली सोनिया का कैरेक्टर आई विश द डायरेक्टर had given her because it is her debut and it's very harsh, वो बहुत ज्यादा। एंड वो उस बच्ची ने जरूर काम किया होगा और कोशिश, बहुत उम्मीदों के साथ बहुत मुश्किल से लोगों को रोल्स मिलते हैं आने के लिए। एंड आई फेल्ट इट इज अनफेयर टू द कैरेक्टर टू नॉट हैव बीन डायरेक्टेड प्रॉपर्ली। सो दैट्स इट, बट वी कैन गो ऑन। वो तो बहुत सारे नए एक्टर्स में होता है जो उनके साथ साथ चीज होती है। ओके जी, व्हिच वन डू यू वांट टू डू नेक्स्ट? वी हैव नीली जिंदा है, फितूर, परिजाद और लापता। Let's do नीली जिंदा है। मैंने उसको जरा जल्दी देखा है। I saw the last bit। मैंने भी यही बात सोची, मैंने भी यही सोचा कि नीली जिंदा है देखते हैं। तो 2 किस्तें आई हैं नीली जिंदा है की। मुझे तुम्हें अब्बा का कैरेक्टर जो फादर हैं मोहम्मद अहमद साहब का जो कैरेक्टर है वो कैसा लग रहा है? अब्बा का कैरेक्टर हमेशा अच्छा ही होता है। उनका कैरेक्टर मतलब वो रोज ऐसे लेते हैं या लिखे जाते हैं उनके लिए। He is because जब वो गए थे ना अम्मी से कहने के लिए कि तुम सही नहीं कर रही हो, फिर मैंने कहा कि भाई ये क्यों नहीं शादी करा देते अपनी बेटी की। बट देन ही वेंट, ही हैड सच अ नाइस टॉक विथ हर एंड आई रियली लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने कहा तुम लेकर आओ मैं देखूंगा लेकिन फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो इट वाज नॉट कि वो पीछे भी जा रहे थे, he was being firm, but then the last thing that he said कि लेकिन तुम्हें अपनी अम्मा को मनाना होगा। तो I always like his अब तो ये आदत हो गई है कि now I'm thinking कि विलन के कैरेक्टर में कब आएंगे। पर मुझे अच्छा लगा था ही द वॉइस ऑफ लॉजिक एंड सेंसिबिलिटी इन द होल ड्रामा, क्योंकि उससे पिछली किस्त में वो सुम्बुल के पास भी जाके उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सास और नंद को ले जाऊंगा, थोड़ा दिन दे दो। मैं मतलब ही इज ट्राइंग टू, और डाइनिंग टेबल पे जब वो माफी मांगने आती है तो वो से कहते हैं बेटा घर में छोटी मोटी बात हो जाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि
एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया who's trying to diffuse the situation. एंड अच्छा यूजुअली जब होता है शाज़िया कि जब पॉजिटिव कैरेक्टर्स इस तरह की प्रीची बातें करते हैं या नसीहतें करते हैं बहुत, तो आप बोर हो जाते हैं और आप कितने अच्छा या फॉरवर्ड कर दो, बट द वे, एक तो डायलॉग्स बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, आई हैव टू गिव क्रेडिट, मतलब इट मेड सेंस द वे ही सेड इट टू हिज डॉटर ना, यू आर वेटिंग कि क्या बात कर रहे हैं, और द वे ही डिलीवर्ड इट और डायरेक्ट भी जैसे किया गया, तो आपको बहुत ज्यादा नसीहत नहीं लगती है, लाइक मैंने सुने डायलॉग, मैंने फॉरवर्ड नहीं किया, मुझे ये बात अच्छी लगी इसमें। ये बहुत बड़ी बात है जो राबिया कह रही है कि मैंने सुने नहीं, बट यू आर राइट राबिया, बिकॉज भाषण नहीं लग रहा था हाँ, जब वो जैसे कह वो रहे मैं थे। अम्मा की बात नहीं सुनती हूँ, सीरियसली मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ बिकॉज इतनी फुल ऑफ नेगेटिविटी है। अच्छा ये भी समझ नहीं आता मुझे, मैं सवाल करती हूँ कि इतने अच्छे पॉजिटिव कैरेक्टर अहमद साहब का जो है अब्बा ने, वो इतनी अरसे इतनी टॉक्सिक बीवी के साथ कैसे गुजारा करते हुए आ रहे हैं ना, और तारीफ भी कर रहे थे उनकी कि वो दिल की बुरी नहीं है हाँ, बेटा, अरे वो पता नहीं तावीजें और क्या क्या कर चुकी हैं और डिवोर्स कराना चाह रही है, लेकिन वो सो दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग नाउ दैट यू से राबिया कि जो मियां बीवी होते हैं ना वो एक दूसरी नजर से देखते हैं एक दूसरे को, इफ देयर इज, आप बहुत सारी फॉल्ट्स एंड फ्लॉज उनकी माफ कर देते हैं बिकॉज आपकी रिलेशनशिप फर्क होती है, तो ही still cares for her, he has a soft corner for her because he's seen better days with her, maybe hopefully yes yeah. yes अच्छा भाई दो तीन चीजें, एक तो ट्विस्ट स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग आ गया कि वो नीली के जो मुजरिम है वो घर आ गए हैं, आलिया के थ्रू आ गए, आलिया को नहीं पता कि उन्होंने जाने अनजाने में वो जो नीली का मेन कल्प्रिट है उसको वो घर ले आई है, और हाँ एग्जैक्टली और वो बाहर ही बैठा हुआ था, अंदर नहीं जा रहा था, और दैट उसकी लास्ट हालत खराब, और मैं सोचूं हाँ. अब क्या होगा, सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप वेट कर रहे हैं। yeah. फिर एक और मुझे बड़े मजे की चीज लगी कि नीली जो है वो अब हर किसी की बॉडी में चली जाती है, पहले तो वो रूप धार लेती थी, अब अब्बा तो की बॉडी में नहीं गई है वो अब्बा, अभी तक, वो जरूरत नहीं पड़ी ना उसको, जरूरत हाँ. पड़ती है तो तब जाती है ना, जैसे वो अब नगीना की बॉडी में वही होती है, वो नगीना बन के, आई लाइक द ट्विस्ट कि वो यहाँ से नगीना दिखाते हैं फिर दिखाते तो नीली होती है, और वो बच्ची जो है वो उससे बातें कर रही है, और फिर वो अच्छा पर राबिया बच्ची जब बातें कर रही होती है तो अब बच्ची इज टॉकिंग एज हर सेल्फ आल्सो नाउ, शी इज नॉट जस्ट टॉकिंग एज नीली, यस ये एग्जैक्टली क्योंकि जब वो लॉन में खेल रही है, जब वो छुपन छुपाई खेल रही थी, जब वो रात को सो रही होती है, तब तो मुझे जहन में आया कि ठीक है नीली उसके अंदर आके ये बोलती है, लेकिन जब वो छुपन छुपाई खेल रही होती है तो वो तो खेल ही नीली के साथ रही होती है ना, और उस पर वो काउंटिंग कर रही है, तो तब सुम्बुल ने सुन लिया उसको बोलते हुए, ये मुझे बिल्कुल ख्याल है, अब ये मिस्ट्री है कि क्या वाकई मिनाल बोल सकती है, टू हर सेइंग कि आप सिर्फ मुझी को क्यों नजर आती हैं, मुझी से क्यों बातें करती हैं, तो वो तो बात कर रही होती है, सो आई वाज लाइक आई एम रियली होपिंग दैट द गर्ल स्टार्ट्स टॉकिंग इवेंचुअली, मे बी शायद उसकी कुछ, मे बी उसके अंदर था कुछ जो वो बोल सकती है, सो ये अब आई डोंट नो कि आगे, तो ये क्यूरियोसिटी है कि आगे जाके ड्रामे में इसमें क्या होगा, बट सो द सैड थिंग इज कि आज मैंने कहा था मैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करूंगी, बट कुछ क्या करूं, मजबूर हो जाती हूँ, सैड थिंग इज कि ड्रामा बहुत खींचा हुआ है, बट देन मजे की चीजें हो रही हैं, यू नो वो ट्विस्ट है नीली का, वो नगीना आ जाती है पूरी, वो कब्र में उसको दफना रही है, अच्छा उसके बाद सुम्बुल का जो है वो आलिया और सुम्बुल का रिलेशनशिप, यू नो, तो इतना कुछ हो रहा है, बट खींचा बहुत है इस ड्रामे को, खींचा बहुत है राबिया, दिस इज द फर्स्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से, हम हमेशा कहते हैं कि स्टोरी का साथ डायरेक्शन नहीं दे रही, जो अभी हम यूं तो है प्यार बहुत पे, लेकिन यहाँ डायरेक्शन का साथ स्क्रिप्ट नहीं दे रही, अगर स्क्रिप्ट है तो आपने खींचा हुआ बहुत है, वो मुझे नहीं पता वो स्क्रिप्ट की वजह से है या डायरेक्शन की वजह से है, बट मुझे ना सुम्बुल के कैरेक्टर में भी वो लगता है यार कि मतलब इतना, अब तो तुम्हें समझ आ गई है ना वो रहती है, अब तो तुम गेट होल्ड ऑफ योर नर्व्स एंड डू समथिंग, अगर तुम्हें इतना वो वेरी ब्लैंक, her character is very blank नहीं, her character is not staying true to her character, I feel that I mean जब शुरू में अमान आया था, अमान ही नाम है, सही नाम प्रोनाउंस अमान, तो उसने उसको साफ बोल दिया था, she showed him attitude, she said no, so that means that she has something, और अभी भी तो she has some courage, अब लेकिन अब तो वो बिल्कुल माफी मांग ली, वो एकदम से घबरा जाती है, वो so I feel there was a character, I wish कि वो दिखाते कि थोड़ा सा she's trying to solve the problems, and इतनी वो बिल्कुल नीचे नहीं लगी हुई, बट खैर मे बी कैरेक्टर ऐसा ही है, मे बी यू नो, लेकिन अब उनकी अम्मा को थोड़ा आ गया है कि इस घर में कोई आसेब है, इसके ऊपर उन्होंने डाल दिया है आंटी ने उनके दिमाग में, एंड दैट पर्दा सीन वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग मैं तो बहुत खुशी, आई जस्ट विश कि नीली the पर्दे का कलर एंड योर ब्लाउज का कलर इज लुकिंग द सेम टू मी फ्रॉम हियर, बट नीली जो है ना वो मजे की चीजें कर रही है अपनी सासू माँ के साथ, उसकी सॉरी अपनी नहीं, सुम्बुल की सास के साथ, मुझे मजा आता है, आई विश कि वो नीली नहीं, वो सुम्बुल नहीं नीली बन के करे, ताकि उनको भी जरा खौफ आए,
उनको भी पता चले Exactly. कि हाँ कुछ है, बट देखो उनकी दोस्त ने उसके दिमाग में डाल दिया कि इस पे आसेब का yes, असर है, वही वो तो मैं डाल कह के रही चली गई हूँ। है उसके जहन में बात। हाँ वो चली, हाँ। इसलिए वो शादी तो करवा दे उसकी। हम्म। यस एनीवे, बट आई लाइक द कॉन्वर्सेशंस वो उसकी आलिया की और उसके यस। फियांसे के साथ भी, मतलब बड़ी रियल, हमें लग रहा था कि हमारे घर में इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस होती और हैं। पॉजिटिविटी सो भी बहुत थी, लाइक आलिया और सुम्बुल के दरमियान जो बात थी वो भी पॉजिटिव बात थी, सो आई लाइक बिल्कुल, दैट। या ठीक है, सो वी वेट, आई यस, होप जल्दी कुछ हो जाए और इतना ज्यादा ना खींचे अगली कुछ किस्तों में। बिल्कुल um, बिल्कुल, या जी जी शाजिया, आप बताएं। बट सॉरी, वन मोर थिंग, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द थप्पड़ जो सास ने सुम्बुल को दिया था, वो नहीं होना चाहिए था, उसकी हाँ जरूरत नहीं वो बिल्कुल मैं नहीं नहीं थी। किया। प्लीज वो नहीं दिखाएं या थप्पड़, ना जरूरत नहीं है, क्यों दिखा रहे हैं, प्लीज नहीं दिखाएं। हाँ अच्छा बिल्कुल। ठीक है, सो वी मूव ऑन टू लापता। Let's move on to Lapata. हम्म। What do you think? I found it a bit slow for me. हम्म। I don't know. मुझे लगा कि दो किस्तों में, because उन्होंने हमारा एक ट्रेंड सेट कर दिया था, and it was going like this. It was going like this, और सब्सटेंस भी था, ऐसा नहीं था कि भगा रहे थे। लेकिन अभी ये जो दो किस्सें आई हैं, मुझे थोड़ी सी पुल डाउन लगे। I want to talk about Faryal's story first. जो अच्छा, उसने वो किया। मुझे स्लो नहीं लगी, मुझे पुल डाउन से मैं हम्म तुम्हारी वो उसकी स्टोरी, ये दो किस्तों की स्टोरी में वो दम नहीं था जो पहली किस्तों में था। बट हम्म दे आर मूविंग फास्ट आई फील, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि वो हम्म जेल से भी निकलने वाला है, उसके इंस्पेक्टर ने उसको बोल दिया। अच्छा मुझे ये समझ में, वो बोल के गया तो अभी तक निकला क्यों नहीं है, व्हाट इज ही डूइंग, वो तो इमीडिएटली उसको करे, या कम से कम उसको इतना चांस तो देते कि वो घर को कहीं कॉल तो करे, जब वो दिखा बोल के गया है वो yes, सीनियर इंस्पेक्टर। yeah, हाँ। आई डोंट नो ये क्या हुआ है। आई वाज बाकी थिंकिंग कि वो उस पे एंड करेंगे, कि क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था कि वो पहुंचा देगा इत्तला कि हाँ, तुम जेल में हो, तो आई थॉट वहां एंड करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं, दे वांट कि उसकी हो जाए पहले शादी, शादी हाँ, निकाह या फिर अभी नहीं नौकरी कुछ हो दिखाते, तो जाए। फिर अभी दिखाते ही नहीं, फिर दिखाते कि हम्म बहुत बाद में होता। अब आपने पहली वाली किस्म में ये दिखाया कि हम्म उसको, तो या मुझे तो लग रहा था एक हफ्ते में ही छोड़ देंगे, बल्कि उसी दिन छोड़ देना चाहिए था। हम्म मतलब व्हाई वुड इट टेक हम्म सो लॉन्ग जिस बंदे का, या कुछ दिखाते कि अच्छा वो कहता कि इतने दिन लगेंगे या कुछ होगा, वो तो वह हम्म जेल में वो हो रहा है, वो मुझे चीज नहीं समझ आई। आई केप्ट वेटिंग कि अब शम्स घर पहुंचेगा, अब शम्स घर यस, पहुंचेगा। सो डिड आई। आई स्पेशली लव मुझे दैट सीन जब वो उफ दरवाजा अल्लाह, खोलती है, दैट आई वाज रियली सो थॉट कि वो क्लोज। शम्स होगा, आई रियली या थॉट। एंड या उसके बाद उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ा शाजिया, वो हाँ दरवाजा हाँ खुला हाँ छोड़ती मैं समझी ये दोनों यस, बातें करी होंगी, वो आ जाएगा, हाँ लेकिन वो भी हाँ नहीं हुआ, तो ये भी थोड़ी सी नहीं, डिसअपॉइंटिंग थी। बट या मुझे लग रहा है क्योंकि उन्हें कहानी मूव करनी है ना, तो वो कुछ चीजों को बहुत जल्दी हाँ जल्दी करे, तो उसमें स्क्रिप्ट थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी को मूव करना, एंड दे वांट, हमें अब ये पता चल गया कि वो चाह रहे हैं कि पहले दानियाल और फलक का कुछ हो जाए, या फिर शम्स या सेटल करें। तो या दैट्स ट्रू। हम्म। लेकिन फरियाद, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट, कि डू यू थिंक शी डिड द राइट थिंग, जो उसने उठा के सारे अपने जेवर दिए, सब कुछ दिया, उससे कहा कि जाओ वापस करो एंड डिसअपियर, उससे कहो कि अब गायब हो जाए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि उसने सही किया या नहीं किया। आई गेस एज अ वाइफ उसने सही किया, और क्या कर सकती है, आई वुड हैव लाइक्ड खुद ही उसको जाके थोड़ा सा। बात करती ना, उसको वापस क्यों भेज दिया उसके पास, दैट इज माई थिंग, अगर कुछ था भी दाल में नहीं नहीं, काला। मुझे लगता है खुद जाके तो बिल्कुल भी या बात नहीं करनी चाहिए, इट्स डिमीनिंग नहीं, योरसेल्फ, क्योंकि जब ये आप हाँ औरत इस तरह जाती है दूसरी औरत के पास, तो वो जैसे वही हुआ गुस्से में, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, तो यस वो तो या उसको आई आई वुड हैव थॉट कि शी शुड हैव कंफर्म्ड कि मियां क्या बात कर रहा है, वो सही कह रहा है कि वो उसको हम्म बेवकूफ बना के पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा दूसरी औरत के हम्म साथ। मुझे इस हम्म, बात पे था, क्योंकि भाई मुझे इसी का था डर। अगर आप कह रहे हैं कि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फिर हाँ आपने उसका नाम क्यों ऑफिस 2 से सेव किया हुआ है। ठीक है, पहली बात ये। यस सेकंड बात ये कि फिर ये चक्कर था, तो भैया क्या बीवी को बता देते कि इस तरह वो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ, या स्पेशली व्हेन शी कीप्स कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन, या तो हाँ एक दफा हाँ होके हाँ। बात खत्म होती, बट व्हेन शी कीप्स यू टेल हर कि But do ये you think that blame was correct on the wife, on फरियाल की, कि तुम मुझे इतना तंग कर रही थी, तुम ये कर रही थी, इसलिए मैंने जाके कन्फाइड किया, इसलिए ये किया। I mean, I just felt, अगर अगर मियाँ ये सब कुछ कर रहा होता, तो क्या बीवी के लिए जायज था जाके ये सब कुछ तो करना? ये दो धारी तलवार कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे सही नहीं पता, बट वो चीज है कि इसमें पॉजिटिव भी है, उसमें नेगेटिव भी है। सैड बात ये है कि यही तरीके की सोसाइटी है, औरत पे ही ब्लेम आता है, जब भी वो Yeah. सही बात को कहती है हाँ तो वो नैगिंग को हाँ ले लिया जाता है और वो उसमें ले जाता है। बट एट द हम्म सेम टाइम जब हम देख रहे हैं फरियाल को, तो हमें लग भी रहा है कि
बट फरियाल का कैरेक्टर देखो, वो फलक के साथ भी, फरियाल इज वेरी रियलिस्टिक टू द पॉइंट, यू नो, वो नहीं है कि बातों को इधर उधर, वो कह रही है जो She's सामने very का ऑब्वियस है। pushy. She's too pushy पुशी actually. ऑल्सो, एंड Yeah. वो जब हाँ औरत और बीवी पुशी हो जाती है फिर तो वो बर्दाश्त ही नहीं होती भाई आपके हाँ मुआशरे में। yeah तो दिस इज द हाँ प्राइस शी हैड टू पे, क्योंकि उन्होंने कहा ना जब yeah तुमने मुझे बहुत तंग किया तो मैं दूसरी औरत के, मतलब दोस्त वोस्त खत्म हो हाँ। गए, मैंने उस और और वो दूसरी औरत। लड़की ने भी यही कहा, लड़की ने कहा मैं तैयार हूँ, फिर आएगा तो मैं वो मुझे हाँ उसका डायलॉग। हाँ हाँ, सो दैट्स द तो सैड पार्ट, आई फील ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आई आल्सो एट द सेम टाइम फील कि फरियाल, इट्स it's not that I'm telling Faryal not to do what she thinks is right, but I just feel कि आपको जब आप कोई एक वॉर में होते हैं या आपके ऊपर कोई मसला है या किसी जंग में है या कुछ है, ये जंग ही है ना, तो आपको थोड़ा देखभाल के अपनी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए ना। अब आपको पता है कि ऑलरेडी आपकी बातों की वजह से मियाँ उस साइड पे गया था, अब आप फिर वही रवैया रख रही हैं, when you know, so change this slightly, or talk to him in a way, don't have this So we tone. always expect the woman to be smart and intelligent when she's dealing with the relationship, unfortunately. और हम भी यही नसीहत करते हैं अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को। भाई क्या करें, ये चक्कर है ना, एंड जहां सब लोग मर्दों को कहते हैं, मैं तो औरतों को बहुत बोलती हूँ, भाई आप माएँ हैं, बीवियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, आप क्यों नहीं अपने घर के मर्दों को सिखाती हैं कि भाई ऐसे नहीं करो। हर बार हम मर्द को कह रहे हैं, ठीक है उसका भी है, जैसे जो उसके मियाँ ने किया उसको नहीं कहते, बट ये बातें तो आप बेटे रेस कर रही हैं ना, अब फरियाल का भी बेटा है, तो फिर आप पेशेंस डालें, आप डालें उनमें ये सबर और ये चीज, रिस्पेक्ट औरतों की, कि वो बात कह रही है तो भाई अपनी कमजोरी को, ईगो का वो मसला नहीं बनाओ कि बीवी ने पैसे मांग के, बीवी कह रही है नौकरी करो, तो किसी दूसरे से 2 लाख लेके बीवी के सामने आप हीरो बन गए और इज्जत रखी, यू नो। सो इट्स अ वेरी पर्टिनेंट टॉपिक दैट, सी यही बात है, मुझे अच्छा लगा। I think the problem was the communication over here. I mean, I'm not going to say that Faryal was 100% not to blame, क्योंकि वो खुशी हो रही थी उसके, लेकिन उसका रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए था कि आप दूसरी औरत के साथ बैठ जाते और आप वीक मोमेंट में जरूर कंफाइड कर लेते, लेकिन फिर आपको जाके फरियाल से बात करनी चाहिए कि देखो दिस इज ऑन माई हेड एंड आई डोंट नो हू टू टॉक टू, सो लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स ट्राई एंड नॉट टॉक अबाउट द घर के हालात ऑल द टाइम एंड मूव अहेड। और मुझे लगता है मे बी हमारे ड्रामों को, जो कि बहुत मुश्किल है कि दिखाएं, फिर भी मैं सजेस्ट कर लेती हूँ सुन रहा है, ये भी दिखाना चाहिए कि मे बी इस चीज में जैसे तो, और एक एग्जांपल मियां बीवी के लिए सेट करके, टॉक टू ईच अदर, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, अगर आपको अपनी बीवी का एटीट्यूड नहीं सही लग रहा, टॉक टू ईच अदर। हमारे ड्रामे ये दिखा सकते हैं कि बजाय इसके कि दूसरी औरत या माँ या फिर दोस्त के पास जाके, जहाँ पे बीवी की भी बेइज्जती हुई, आपने वो क्या, टॉक टू ईच अदर, मे बी साइंस इज एन एग्जांपल, एंड ही कुड हैव गॉटन मैरिड टू हर, वो कर लेता शादी, तो कोई उसने कहा ये, आई लाइक दैट कन्वर्सेशन एट द डिनर टेबल, आई लाइक्ड इट व्हेन ही, बिकॉज़ इट वाज वेरी नेचुरल, ही सेड तुम्हें तो पता ही नहीं चलता, मैं तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो, पीछे पड़ गई, और औरतें करती हैं ऐसे, थोड़ा सा उनको भिड़क लगती है तो देन दे स्टार्ट सस्पेक्टिंग। अच्छा आप वो बताएं भाई, गीती मैडम की जो दूसरा भी लव इंटरेस्ट चल रहा है। I'm really not liking that story, and you know one thing I wanted to say, ठीक है, और मैंने ही कहा है कि उसका कैरेक्टर ऐसा है गीती का, लेकिन जब वो नसरीन से बात कर रही होती है, जो दो ड्रायर सीन होता है ना, राबिया, the music they played in the background, if you notice the music was a light kind of music, कि अच्छा गीती, it was not right what she was doing, it was very sinister, it was morally ethically wrong, लेकिन वो म्यूजिक ऐसा प्ले कर रहे थे कि अच्छा गीती is up to her tricks again। मुझे वो म्यूजिक जो है वो बहुत लाइट लगा for the what was happening, it was very evil जो वो कर रही है and not nice। It's really हाँ, it's very evil, और मुझे समझ नहीं रही कि कहानी कहाँ जा रही है, मुझे तो उसकी दोस्त के लिए इतना बुरा फील हो रहा है, बट यू थिंक वो बंदा इसको कौन कर रहा है ना, that guy, वो तैयार था नसरीन से शादी करने के लिए, क्योंकि उसने कहा कि अच्छा फिर मैं क्या करूं, वो बेवकूफों की तरह उसकी बातें सुन रहा था, एंड शी डिडंट, अगर वो कहती कि तुम कर लो तो फिर वो करने दे, ही वाज रेडी टू बैक ऑफ, अगर उसकी अम्मा नहीं मान रही थी तो, लेकिन she wanted to go, she said तुम कभी नहीं करोगे, नसरीन को मैं संभाल लूंगी। So I think the guy, वो भी, और वो पूरा जो दुबई में अपार्टमेंट सेट करने की वो बात कह रहा है, खाने का बिल भी वो नहीं देता है, तो मुझे तो लग रहा है कि वो सिर्फ नसरीन, मतलब हो सकता है ये पूरा वो प्लान करके आया हो या जो भी है, बट अब तो उसके हाथ में सोने की चूड़ी लग गई है, तो वो बड़ा, एंड शी, अच्छा वो वीडियो कौन बना रहा था, गीती बनवा रही है ब्लैक में, क्या कौन हो रहा है, ये वो बंदा, मुझे समझ नहीं आया, आई थिंक कोई, बिकॉज़ शी इज अ टिकटॉकर, तो मैंने सोचा कोई भी बना रहा होगा, शायद शी इज फेमस देखकर, नहीं, मेरे जहन में था कि शायद वो खुद बनवा रही है और वो नसरीन को भिजवाएगी, लेकिन उसने नसरीन को तो कोशिश की कि वो बातों में उसको डिस्करेज कर दे, उसकी चाल नहीं चल पाई,
तो हाँ, या तो वो बना रहा आई है जो थिंक उसको ब्लैकमेल कोई करेगा। आई थॉट कोई सोशल मीडिया पे वायरल करेगा वीडियो, क्योंकि शी इज अ सेलिब्रिटी, तो किसी फैन ने या किसी ने बना के, दिस इज व्हाट आई थॉट। अच्छा, अब मैंने अगली ये एंगल नहीं सोचा, मैंने ये सोचा या कि दोनों में से कोई एक सबूत कर रहा है कि दूसरे को ब्लेम करे या दूसरे को या अपनी इस हाँ, सिचुएशन से निकले। सो ये है। अच्छा जी, फलक और दानियाल। अच्छा, तो मुझे दानियाल साहब जो है वो थोड़ी सी पुशी और इरिटेटिंग लग रहे थे, लेकिन दानियाल साहब शादी भी करना चाह रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो फलक उनके ऊपर ऐसा फलसफा फेंक रही हैं कि वो कंफ्यूज हो गए हैं। सो सो दिस इज अ बट शी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो तुमने बोला है कि वो पुशी और वो रहा है, बट ही इज ट्राइंग, राइट? सो हाउ इज डू वी ट्राइंग। ड्रॉ द लाइन, बिकॉज ही इज नॉट। देखो, वो बुलाता है उसको बहाने से अपने ऑफिस, लेकिन फिर हाँ वो उससे पूछने वाला होता है लंच के लिए, फिर लंच की रिजर्वेशन कैंसिल करा देता है। ये बड़ी हाँ इंटरेस्टिंग हाँ। बात बोली है दैट एक तरफ हम कह रहे हैं कि आप औरत की बात की रिस्पेक्ट करें, लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं शायद दानियाल इतना गलत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा पुशी है, बट अगर वो उसको मना कर देती है तो वो उस चीज को मतलब हम्म he's not forcing, not हम्म really forcing, maybe 70% हम्म या 60% मैं कहूंगी पुश कर रहा है, बट वो फोर्स नहीं कर रहा है कि नहीं तुमने तो लंच करना ही है मेरे साथ। नहीं, हाँ, ये कि वो हाँ। बैठी हुई है, वो भी थोड़ी देर में रेजिस्ट करके, लेकिन बात फिर वही हो जाती है ना कि आपने उसकी ना को सीरियसली नहीं लिया, एंड शी फाइनली शी इवेंचुअली गिव इन, जब वो आई आता भी है। थिंक आई थिंक द फैक्ट दैट ही प्रपोज्ड, और उसने अपने अम्मा अब्बा से भी यही बात करी थी या कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ, एंड ही डिडंट टेक लाइक 10 मीटिंग्स टू प्रपोज, तो या उसकी, क्योंकि हमें उसकी उसका नियत। पता चल गया कि उसकी नियत ये है एग्जैक्टली exactly, तो इसलिए आई थिंक वी शुड बैक ऑफ। अगर वो सिर्फ उसको स्टॉक कर रहा होता और वो अब उसके ऊपर है, शी सेज नो, देन ही हैज टू एक्सेप्ट द बट नो। शादी पर प्रपोज भी किया है तो वो 2 दफा इनकार कर चुकी है, फिर भी क्यों किया जा रहा है? बस उसके घर पहुंच गया है बट तो प्रपोज नहीं किया, क्या पहले प्रपोज किया है प्रपोज? वो कह चुका है उसको, वो तो कहती है ना मेरा हाँ जवाब वो है ना है, फिर दोबारा उसके घर हाँ, आता है तो उससे बोलता है आपने बात का मेरा सोचा। तब उसकी बहन आ जाती है, बहन ही उसको पुश कर रही है ना, फिर माँ भी सुन लेती है सारी बात। तो आई आप लाइक लोगों दैट का पॉइंट, ये मेरा बच्चा है, उसकी शक्ल जो है क्या? ना दानियाल की, आई रियली दैट वांट वाज टू अप्रिशिएट सारा खान परफॉर्मेंस, जिस वो कमरे में बैठी रो रही होती है, इट वाज रियली इम्पैक्टफुल। अच्छा, या फ्लैशबैक में जो दिखा रहे हैं, ओ अच्छा मैं भूल गई थी यार, सारा खान और जो शम्स और फलक की केमिस्ट्री है, दैट्स रियली कूल, दैट्स रियली गुड। बहुत कम होते हैं, जैसे मैंने बोला यस था कि कैरेक्टर्स जिनकी केमिस्ट्री बड़ी चल रही हो। वो जो सीन होता है जब वो उससे कहती है कि अच्छा आंख निकालोगे तो कोई मुझे देखेगा तो मैं क्या करूंगी, कोई मुझसे इस तरह हाँ, बात करेगा तो तुम यस क्या करोगे, दैट इज that was a वेरी गुड। very well executed scene हाँ and you could या feel that they have a chemistry या between them. So I because wanted then to, they actually stopped, you are right, they stopped the camera in the end, and for quite some time they were yeah, gazing at each other, but yeah. it was looking good. Also, now you're mentioning Sarah Khan, even Ali Rahman, I love the way wo jo dark glasses pehen ke aur wo jo apna, it's not easy to do these things, he Yeah, is going out of character to do this, yes, so I think both of them together need yeah, yeah. we want to see more of it, and I love the way they're showing it, वो लापता है लेकिन वो हमें फिर भी फिर दिखा भी रहे हमें रखा हुआ है, हैं। हाँ, थोड़ा सा मुझे बॉदर भी कर रहा था, बट आई वाज लाइक अच्छा थोड़ा चलो ठीक ज्यादा है। चल रहा था, I हाँ I'm थोड़ा। waiting for his return. I wanted to appreciate Sarah Khan for her performance, and I also wanted to appreciate Gauhar. मतलब see, परदेस में गौहर को देखो and then गौहर को इधर देखो, it's such हाँ a pleasure to watch him. He's so कहीं भी like he's into the role. You feel him as Danial. You know him as yeah Danial. जैसे वो बात कर रहा होता है अपने माँ बाप से भी और फिर वो फलक से भी बात कर रहा होता है, तो इतनी नेचुरल एक्टिंग है कि वो like you believe what he's saying. The transition is very nice from Asim to for us to see on the screen. So I really yes wanted to appreciate he's keeping it very very natural, very relatable. very relatable, तो very हल्की सी natural, and स्माइल आती है माँ बाप को बताते हुए, पहले वो जमीनों की बात कर रहा होता है, फिर एकदम से चेंज करता है बात, तो उसकी मुंह की उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो आई लाइक दीज स्मॉल जेस्चर्स जो दानियाल साहब but I कर रहे still हैं। want Falak to get Shams. Of course, I am also Falak for Falak Yeah and Shams, ये तो है। Again, बेचारे जितना I भी know सबसे important बात जो मैं बोलना चाह रही थी वो है मुनज़्ज़ा आरिफ। I hope मैंने याद करके रखा था। मुनज़्ज़ा जो शम्स की अम्मी का रोल कर रही हैं, और ये एक ड्रामा आया था इनकार, और इससे पहले भी हमने बहुत दफा इनको देखा है। yes इनकार yes में शी हाँ वाज इमरान अशरफ स्टेप मदर दिखाया था, एंड शी डिड एन अमेजिंग जॉब देयर आल्सो। yes अभी भी यार yeah कितनी अच्छी एक्टिंग थी शाजिया। बहुत I mean, अच्छी yeah I just loved it. I mean, she was so much into the role. You could yes feel her pain, and and not OTT, she was not over the top, she it was was. I nailing can't. it. I can't say, but usually, let's be honest, जो parents के roles होते हैं वो इतने powerful नहीं होते, okay होते हैं।
और ऐसी वाली जो रोल्स होती है ना, जब वो बेचारी थोड़ी सी ऑफ हो जाती है, तो वो ओवर एक्टिंग में आंसू ही आंसू बहुत होते, easy, हाँ, बट कोई बहुत कम आंसू थे, yes, और एक पोएटिक फील थी, एक उनके दुख के गिर्द, एंड you could really feel for her as a mother, जिसका बच्चा, जिसका बेटा जब जो वो है वो गाड़ी hospital में भी बैठी हुई होती है, वो हाँ बात कर रहा होता है और वो बस बाहर देख रही होती है, एंड इवन हर आईज शिफ्टिंग, एवरीथिंग, इट she's वाज doing an amazing, and I really love the makeup, जो look उनको दी है, बहुत बहुत अच्छा काम किया हुआ है, it's very nice. agreed. So Okay जी, direction wise, लापता is doing really well. आ Okay, जाए जी फितूर पे, ओहो, बोलिए शाजिया, क्या हुआ, आपका क्या ख्याल है? दिलनशीन कितनी, मतलब how dare she have an accident sitting with Hamza in the car? How dare she? पूरे तो हॉस्पिटल इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर आपको कोई लड़का आपका एक्स बुलाए और आप उसको मना करें, तो आप उनसे फोन पर ही बात करें, आप मिलने ना जाएं. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस. एंड अगर आपका मियाँ आपको कोई थप्पड़ लगाए, वो फिर भी बहुत अच्छा आदमी है, और आपको उसको, हमजा की तो गलती नहीं थी ना, एक्चुअली हमजा भी वही सब करता अगर हमजा से शादी हो जाती. आई जस्ट वांटेड टू से दैट, वो तो हैदर से शादी हो गई. So that point I wanted to take back from दिलनशी कि मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, मुझे जो आदमी आपको बहुत इज्जत दे, आपको उसी का ख्याल करना चाहिए. इज्जत तो हमजा भी दे सकता था अगर हमजा से शादी होती, लेकिन if हमजा really loved दिलनशी, he should have backed off. लेकिन वो तो साइकोटिक हो चुका है, with the drugs and everything, so it's too late now. So मुझे लगता है, मैं with huge apologies, मुझे तो लगता है कि हमजा का कसूर नहीं, स्क्रिप्ट का कसूर है. The script is unfair to Hamza and Dilnashin. I'm sorry. The script is highly unfair to both of them. और मतलब बहुत ज्यादा प्रो हैदर है. हैदर की हैं अच्छी बातें, बट हैदर, मतलब मैं वही क्यों, हैदर साहब पकड़े नहीं गए क्योंकि मेमल उनके घर में रहती थी, तो उनको जरूरत ही नहीं थी कि वो चुपके चुपके बाहर जाएं, और वो जब बाहर भी जाते थे तो वो तो अपनी बेचारी कजन की मदद कर रहे होते थे. तो ओनली डिफरेंस इज दैट कि वो शादी शायद नहीं करना चाह रहे थे, और यहाँ पे दिलनशीन ने बोला कि मैं शादी करना चाह रही हूँ. लेकिन दिलनशीन को आप लेकर भी इसी पॉइंट तक आए थे, आप ही ने तो किया उसको, दिलनशीन को आपने इतना बेइज्जत किया कि उसने कहा नहीं, मुझे नहीं रहना. और आपने कभी भी उसकी साइड नहीं ली एज कंपेयर टू मेहमल. आपने उसको नहीं कंफर्ट जोन दी. सो फिर हम उस लड़की को ब्लेम कर रहे हैं. मतलब हम एक्सपेक्ट करें कि वो अपना सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो एक वफादारी दिखाए. and they brought it to that point कि अब वो उसके हमजा के घर वाले भी वहां खड़े हुए हैं उसकी, और बस पता चल रहा है कि दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, दोनों साथ थे. सो अब तो मतलब सफाई का कोई वो ही नहीं बचा ना. There's no way. दो ऑफिस के कलीग जा रहे हैं किसी रिकॉर्डिंग के लिए, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो भाई क्या उनका अफेयर चल रहा था? मतलब इतनी फजूल बात. आई एम सॉरी, आई डिड नॉट एग्री विद दिस थिंकिंग एंड दिस कॉन्सेप्ट. मुझे नहीं समझ आई. सो मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ. द ओनली पॉजिटिव थिंग आई लाइक इज द वेरी गुड एक्टिंग जो सबकी थी. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, और जो हम बार बार रिपीट करते हैं, द परफॉर्मेंसेस आर वेरी गुड. फ्रॉम हैदर टू दिलनशीन टू हमजा, तीनों कैरेक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे परफॉर्म किए गए बाय द 3 एक्टर्स. लेकिन अफसोस होता है कि drama is giving the wrong messages, Rabia. That is the problem. It's just given, I mean, till now मुझे नहीं पता आगे जाके. और मुझे लगता है कि आगे जाके वो हमजा शायद मर जाएगा, और दिलनशीन, मुझे नहीं पता दिलनशीन, क्योंकि अब तो दिलनशीन हैज लॉस्ट हर चाइल्ड. उसके बाद अगली प्रोमो में दिखाया है कि शायद हैदर की माँ का भी कुछ हो जाए. तो फिर हैदर, क्या यू थिंक हैदर विल टेक हर बैक? I don't think they can be happily married. Whether Heather takes her back, ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, इसके साथ आपकी नॉर्मल रिलेशनशिप तो नहीं हो सकती. I don't think it's unrealistic. तो क्या होगा दिलनशीन का? उसके तो घर वाले भी उसको नहीं रख रहे हैं. हैदर उसको, हैदर के लिए बड़ा मुश्किल है, जैसे तुम कह रही हो. सो ओके, सो फॉर मी आई माइट फॉरगिव हैदर अगर वो दिलनशीन को अब एक्सेप्ट कर ले. तो पता नहीं मेरी ये स्टेटमेंट भी सही है या नहीं सही है. अब मैं सोच रही हूँ. I don't agree. I don't think that's fair to say that he needs to accept दिलनशी. I don't think दिलनशी की सिर्फ गलती ये थी कि वो हमजा वो मिलने गई थी हमजा से. सही कह रही हो. बिकॉज देखो, वो तो हैदर ने भी होटल के कमरे में रखा था ना मेहमल को. अगर वहां कुछ हो जाता, होटल के कमरे में आग लग जाती, सपोजिंग आग लग जाती, और वो दोनों हॉस्पिटल, वो तो कमरे में थे होटल में, तो फिर हम क्या कहते? फिर दिलनशी को हम कहते forgive him. So बल्कि वो तो उल्टा कह रही थी कि no, I want to go back to my husband. तुम जाके शादी कर लो किसी और से.
So I think this is exactly the trap we are falling in. कि हम कह रहे हैं कि वो दोनों गाड़ी में साथ थे, तो and this is what the drama has done to people, to everyone who's watching. But you know, I am really sad to see जो audience है वो बड़ी pro हैदर है. So I'm sorry, बड़ी responsibility आती है और ये सोचना चाहिए कि आप किस किस्म की because brainwashing तो मैं नहीं. Heather is not a bad person. उसने yes, other than the थप्पड़ which was very wrong, whatever he did, लेकिन दिलनशी को बुरा बनाना is not right. Yes, you are right. Yes, जो हैदर का दिखा रहे हैं वो फिर भी acceptable होता है, दिलनशी को एक्स्ट्रा बुरा क्यों दिखा रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए था. अच्छा शादी, एक और चीज जिसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो ये कि हमजा को अब एंड में वो भी कह रही है नो दिस इज नॉट, दिलनशी कहती है ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन, ईगो है, ये तुम्हारी ईगो है, ये तुम्हारे पता नहीं कुछ कहती है ना टेम्पररी कुछ है, तुम अपने आप को जिद है, आई थिंक जिद हो गई. हाँ, बट आई रियली फील कि देखो वेदर मतलब एक शादी का रिश्ता है ना, अगर आपको उसमें रहना है तो फिर आप उसमें रहें और रिस्पेक्ट करें उस चीज की. आप चाहे वो दूसरा बंदा फिर मतलब हमजा के जज्बात को जरूरी नहीं है कि आप जिद और ईगो में करते. बहुत से लोग वाकई मोहब्बत कर रहे होंगे उस लड़की यू नो इस सिचुएशन में, उनकी मोहब्बत ट्रू हो सकती है, तो एक तो उनकी मोहब्बत को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए मुझे लगता है. एंड द रियल टेस्ट इज के नॉट डोंट से नो टू हिम जस्ट बिकॉज यू थिंक वो ईगो में या इज्जत कर रहा है, इज्जत में कर, से नो टू हिम इवन दो कि वो आपसे मोहब्बत करता है. दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू. जस्ट से नो टू हिम, यू नो कि आप नहीं करना चाहती, आपने नहीं करना तो आप नहीं बोले. आप ये एक्सक्यूज नहीं दें कि ओ तुम्हारी मोहब्बत जो है वो जिद है और मोहब्बत नहीं है, इसलिए भी वन ऑफ द रीजंस तुम आई डू फील कि अगर उसकी मोहब्बत होती तो फिर वो ये कहता कि अब तुम प्रेग्नेंट हो एंड यू आर मैरिड, तो यू नीड टू गो होम एंड ट्राई एंड फिक्स योर लाइफ. बट वो तो बहुत ही जज्बाती किस्म का बंदा है पहली बात ही, और हमारे यहाँ तो मोहब्बत की डेफिनेशन ड्रामों में बिल्कुल डिफरेंट कर दी है ना. मोहब्बत so I think this has happened now because he has come back. पहली दफा that was the Hamza we wanted to see. पहली दफा जब उसने छोड़ा था तो वो दिलनशी को डिफेंड भी कर रहा था in front of his sister and he was saying कि नहीं वो कोशिश कर रही है कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, लेकिन क्योंकि ये उसके साथ दूसरी दफा हुआ है तो इसलिए अब वो हो गया है psychotic and now he doesn't care about anything. Okay. So again, we have been unfair to, like you said, to Hamza and Dilnashi's character. Yeah. So let's see आगे क्या होता है. मैं क्यूरियस हूँ कि ये कहाँ जाके रुकेगी गाड़ी. हाँ, कहाँ जाके बस अब ये end should not be a disappointing end, और वो कैसे नहीं होगा हमें नहीं पता. अच्छा जी, we come to परिजाद. Yes जी. अहमद अली अकबर की जो स्माइल थी ना, बैशफुल स्माइल, मैंने जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट लिया सबसे पहले तो वो जैसे खत्म हुआ, द लुक्स ही वाज गिविंग, और वो बड़ा सीन चला जा रहा था. इट वाज रियली क्यूट. आई मीन शाजिया, मैं वो बंद किया है ड्रामा देखकर एंड आई एम थिंकिंग यार वाओ कितना टैलेंट है इस बंदे में. और मतलब मैं लिखा भी था मैंने ये कहीं, हर हफ्ते में कहती हूँ, आई थिंक अगर रिव्यू भी हमारे उठा के देखें, हम हर हफ्ते तारीफ करते हैं, हर हफ्ते वो हमें और सरप्राइज करते हैं उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस, उससे भी बेहतर एक्सप्रेशंस के साथ. एंड वी आर लाइक वाओ, यू नो कि आई फेल्ट सो प्राउड एंड आई फेल्ट कि यार पाकिस्तान इज सो लकी टू हैव अ स्टार लाइक हिम. बिकॉज रियली शाजिया, आई मीन अगर तुम देखो जिस वक्त वो बबली से बात कर रहे हैं, जो वो लाइक वो जो था ना दैट परिजाद लाइक दिस आइडिया कि ओ बबली उसको यू नो एंटरटेन कर रही है. Because पहले he was just doing it rationally, लेकिन जब बबली ने कोई रिएक्शन दिया and सबूर अली, I have to say, really did a good job on that staircase, तो तब उसके दिमाग में आया, he started looking at her with different eyes, और वो सिर्फ एक्सप्रेशन में हुआ. You know, he was shy, but there was want, there was a little bit of desire, there was a little bit of shyness, and there was a little bit of you know कि ओ मेरे साथ ये हो रहा है. And I think it is a very very difficult thing to give such expressions, and he didn't. मतलब वो सीन में सिर्फ देख रही थी, मैं कही थी वाओ कितना जबरदस्त he's doing, and you could see कि you know जिस तरह वो ऐसे करके खड़े हुए हैं और वो और नीचे से देख रहे हैं ऊपर. अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ, should Bubbly have done that? Should she have run away, or should she have said कि this is the best chance I will get and I should just get married to him because he will let me do what I want? So the thing is that the thing is that I feel
कि ये ड्रामा परिजात की कहानी है, ठीक है। ये ड्रामा परिजात के साथ क्या हो रहा है, परिजात की पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है, शख्सियत क्या बन रही है बाय द एक्सपीरियंसेस ही हैड इन लाइफ, ठीक है। एंड द ड्रामा इज लाइक बिल्डिंग अप काइंड ऑफ सिंपैथी। सिर्फ अच्छा, ये सिंपैथी भी बड़ी डिफरेंट टाइप की सिंपैथी हो रही है, नॉट जस्ट कि बिकॉज वो नॉर्मल, मतलब ही इज एवरेज लुकिंग एंड ही इज नॉट द मोस्ट हैंडसम मैन एंड ऑल ऑफ दैट एंड गुड लुकिंग मैन इन द वर्ल्ड। वो सिंपैथी से हटा के वो एक्चुअल रियल सिंपैथी बिल्ड कर रहे हैं कि उसको यहाँ से रिजेक्शन हुई, दुनिया उसको ऐसे देख रही है। You are so right. जब वो भागी है ना, मैंने कहा बेचारा, मैंने कहा इसके साथ ये ही होता है। लेकिन तो ये करने में उन्होंने दूसरे जो कैरेक्टर्स है ना, वो उसको सही तरह डेवलप नहीं करते, कहीं वो कर रहे हैं कहीं नहीं कर रहे। तो दोस कैरेक्टर्स आर रियली नॉट दैट impactful, या मैं impactful नहीं, I don't know what word to use. So bubbly comes and bubbly goes. लेकिन bubbly भी देखो ये बड़ा important issue था। bubbly का presence बड़ा था impactful राबिया। नहीं मतलब वो सी की कहानी आके रो, जिससे तुमने ही शायद कहा था कि ट्रेन चल रही है और ट्रेन पे मुसाफिर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो हमें उनकी उस एक शॉट मिलता है हमें उनकी कहानी का एट दैट टाइम। तो मैं बट मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ, फॉर अस टू आंसर दिस कि बबली को ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपने बबली की इतनी सिर्फ 2 किस्तों में डायलॉग के थ्रू ये बताना कि उसके माँ बाप को बेटा चाहिए था और उसको ड्रेसअप करती थी और वो अब ऐसा, इट्स नॉट इनफ for us to have sympathy for Bubbly and for us to build a connection. इतना था ही नहीं कि हम Bubbly से connection करते। For us, Bubbly was interesting because she was connected with Parizad. You get it? Bubbly herself did not have a connection with me at least. You know, I was like, oh, अच्छा अब ये कौन है? अभी भी देखिए next जितने कैरेक्टर है, मुझे ये परिजात के साथ क्या हो रहा है, परिजात क्या करेगा, वो परिजात को क्या करेंगे, वो परिजात के क्या हो रहा है। You are right. You are actually very right. And ड्रामे का नाम भी इसलिए है, परिजात का जो कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किया है और कर रहे हैं, वो बेचारा कैरेक्टर नहीं है। That's what I like. He has, उसकी थोड़ी सी पुल भी है कि उसने जाके पुलिस वाले से भी निकलवा दिया उसको। He has a sense of humor also. वो अपनी बहन के साथ, सईदा के साथ देखते हैं। And he's intelligent. So there are many aspects to his personality which जिसकी वजह से हमें sympathize हम करते हैं, लेकिन उसकी personality बड़ी interesting है. It's very well rounded. So I'm liking. I want to appreciate the child Parizad. यार वो बड़े Parizad तो अच्छा एक्ट कर रहे हैं, वो बच्चा कितना अच्छा। Yes, I wanted to say the same thing. He was so good and he was so good. He reflected Parizad in Bachpan. Yes. And I really want to appreciate that bacha and the direction. It was really good, you know. Yes. But coming back to Bubbly ka point, while we do not connect, but I like the drama कि वो drama ना interesting चीजें फेंक रहा है। देखो नाहिद और माजिद भाई जो थे, उनका एक अलग एंगल उन्होंने हमें थॉट दिया कि ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जो इतने सेल्फिश होते हैं। अब बबली से एक और उन्होंने दिखाया कि वो लोग जो अपनी पर्सनालिटी के साथ एक वॉर पे हैं, who feel they are misfits in the society। और ये सिर्फ बबली नहीं, ये कोई बहुत बोल्ड लड़की भी हो सकती है, बहुत शाय लड़का भी हो सकता है थोड़ा सा, you know, जो who does not fit into our standards of कि मर्द ऐसे होते हैं, औरतें ऐसी होती हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, anything which is different from। तो उनको क्या चैलेंजेस होते हैं, उनके बारे में हम सोसाइटी कैसे वो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें फेंक रहा है परिजाद, आपको सोचने पे मजबूर। मैंने सोचा कि वाकई बबली जैसे लोग क्या करें और बबली की क्या ट्रीटमेंट हो सकती है और बबली के माँ बाप क्या कर सकते थे। Another thing that they raised issue through नासाज पे भी हमने बात करनी है। लड़की भागे तो इज्जत खराब है, लड़का भागे तो नहीं कहीं गया होगा वापस आ जाएगा। That was very important point जो उन्होंने बोला, and I really want to. And it was said by the right character because Nasaz he कह सकता है because Nasaz had a very unjudgmental philosophical approach towards life और वो कह के अपने चले गए, and it's true उनको घर बदलना पड़ा क्योंकि मोहल्ले में they didn't want, वो गांव चले गए अपने। लेकिन बताया किसने सबको, चुप रहते ये, बट अब पता नहीं लीक कैसे हुआ ये मुझे समझ नहीं आया। वो पता चल जाता है, पहले तो उस बच्चे को बुलाया कि वो जा रही है ट्रेन में, अच्छा उन्होंने उसको पता करने की कोशिश, दैट वाज द सैड थिंग। एक तो ये कि आपकी बेटी भाग गई और दूसरा ये कि फिर आप उससे अपना ताल्लुक ही खत्म करना चाहती हैं इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उसके साथ क्या हुआ, वो ठीक है। बट शायद वही बात है ना, ये छोटे छोटे हैं तो वो हम इतना सोच ही नहीं सकते इन छोटी छोटी कहानियों पे जो लोग आ जा रहे हैं। हमें आगे बढ़ना है क्योंकि अब तो एक नया फेज शुरू हो गया ना परिजात की जिंदगी का। ही इज गॉन टू अ गुड यूनिवर्सिटी और वहां पे उसको एक और लड़की मिल रही है and all that scene when Nasaz is saying Khuda Hafiz to him on the train, and again when Ahmad Ali Akbar cries,
that was another scene that was really we didn't want Nasaz to go. Yeah, I didn't want I was him. actually sad. I Yeah. wanted Nasaz कि वो Yeah. रहे परिजात की जिंदगी में और हमारी स्क्रीन पे भी रहे. मुझे मजा आ रहा था नासाज को देख के. But yes, you're right, that was a bit of a sad thing. But again, जैसे अहमद साहब की बातें, मोहम्मद अहमद साहब की बातें मैं कही थी, नीली जिंदाई में बुरा नहीं लगा था. नासाज की बातें कितनी डीप और मीनिंगफुल होती हैं और कोई ना कोई मैसेज होता है. But we like to hear him. We like to listen to what he's saying. मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है. We never get bored. And No. it's not just the dialogue, it's the way he's delivered. That guy has like Adil Afzal जो कैरेक्टर कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने जो पर्सोना बनाया है वो इतना इंटरेस्टिंग है that you actually want to listen to him. और वो poets, अगर तुम देखो तो ये बड़ी अच्छी डायरेक्शन और परफॉर्मेंस है क्योंकि पोएट, ही इज सपोज्ड टू बी अ पोएट. सो पोएट्स के साथ यही होता है ना कि आप उनकी बात सुनते हैं, you're attracted towards what they are saying. You know, अगर आप देखें तो बड़े डीप मीनिंग्स हैं. यस बिल्कुल. एंड मुझे तो उनका पिछला वाला डायलॉग ही बहुत अच्छा लगा क्योंकि अगर शक्ल सूरत से तुम्हें नहीं नवाजा है, तुम अपनी पूरी पर्सनालिटी को मुकम्मल करो. एंड दैट इज परिजात जर्नी. आई थिंक कहानी इसी में लिखी है कि वो आगे पियालो वाले अंकल जो हैं, पियानो वो क्या था वो. सॉरी, मैं अगर हम आप लोग प्लीज कमेंट से बताएं, डिड वी मिस समथिंग, डिड वी नीड टू हैव दैट अंकल trying to speak in English accent जिसकी जरूरत आजकल तो नहीं है. आप बोरी बाजार में जाएं, एम्प्रेस मार्केट कहीं भी जाएं, आजकल तो नहीं इस तरह कोई भी बात. कोई भी नहीं होता, बल्कि वो तो पता नहीं क्या था. I don't understand. वो that was a fantasy world the director was taking us in. उसकी जरूरत क्या थी? Because it मतलब परिजात की परफॉर्मेंस इतनी, और हम परिजात में इंटरेस्टेड है तो हमने उसको बर्दाश्त कर लिया. बट अगर आप थोड़ा भी कहीं इधर उधर चूक होता ना, तो इवन नाउ आई फील उस सीन को 20% इफेक्ट किया इस सारी चीज ने मेरे लिए. वो उसकी सीरियसनेस, उसका इम्पैक्ट, बिकॉज़ आई वाज कॉन्स्टेंटली फोकसिंग, व्हाई इज ही टॉकिंग लाइक दिस, क्यों, व्हाई, इसकी जरूरत क्या थी, क्या सिग्निफिकेंस, इसका क्या दिखाया, या तो फिर अंग्रेज ही रख लेते ना भाई. लेकिन अंग्रेज आजकल कहाँ ऐसे हमें मिलते हैं दुकानों के ऊपर ऐसी चीजें बेच रहे हैं. So it won't make sense. Yes, that did spoil it for me. But yes, looking forward to the next episode. आगे जाके क्या होता है उनके साथ. Yes. बड़े आदमी बनने वाली. And I think 2 नए ड्रामे, 2 किस्सा मेहरबानों का इस वीकेंड पे स्टार्ट हो रहा है, और नीलम मुनीर और समी खान का नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है. शादी मैंने थोड़ा सा देखा था और मुझे अच्छा लगा. एक्चुअली मुझे बुरा नहीं लगा. मैंने आई थिंक आधा देखा है. it has a positive, अभी तक ना वो थोड़ी पॉजिटिव, मैं एक्चुअली बड़ा देखती हूँ कि आजकल पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं या नहीं है ड्रामे में. मुझे कितनी नेगेटिविटी है. उनके तो पॉजिटिव होगा ही. मैं तो आसपास की बात कर रही हूँ. वो अभी ये दिखाया कि नीलम के फादर की डेथ हो गई है और उनकी अम्मी जो है वो अपने भाई के घर जाती हैं रहने ना. भाभी बड़ी अच्छी है. अभी पहली किस्त में वो कमरा साफ करती है. इट्स द कजन हु इज द मेन प्रॉब्लम. ही इज लाइक, क्या है, क्यों है, तो बाप आके डांटता है, कहता है मेरी बहन है, मेरी बहन का घर है, वो आएगी. और बल्कि अपनी बेटी को कहता है ये भाई को देख रहे हो, इससे कोई उम्मीद मत रखना, देखो ये कैसी बातें कर रहा है. तो मुझे ये बड़े इंटरेस्टिंग अच्छे डायलॉग लगे, बजाय इसके कि भाभी भी नेगेटिव होती, भाई भी नेगेटिव होता. देखते हैं आगे जाके कहानी क्या रुख लेती है. मैं आई विल ट्राई टू कैच अप ऑन इट, और मे बी आई मीन हम थोड़ा शुरू में तो रिव्यू करेंगे, फिर हम देखते हैं कि आगे कितना कैसा चलता है ड्रामा. So okay, I want to watch Qissa Meherbanon Ka because I'm loving the title. Yeah, I think it's a very interesting title. ठीक है जी शाजी, अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो wrap up our drama गप. नहीं, I don't have anything else to say. आज मेरे पास अल्फाज कम है, तो it's okay शाजी, कभी-कभी कम भी बोलना चाहिए. कभी-कभी होता है ना ऐसा. हाँ, चलो आज के दिन यही हुआ. ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर. कमेंट्स में जरूर अपना व्यू हमें बताइए ड्रामों के बारे में और जो हमने पॉइंट्स बोले हैं, और देन वील पिक अप सम कमेंट्स एंड इंशाल्लाह अगले ड्रामा कप में अगले फ्राइडे को टॉपिक पे कमेंटिंग. इस दफा के कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे और बड़े डिटेल थे. वी वर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, तो थैंक यू फॉर डूइंग दैट. ओके जी, अल्लाह हाफिज.